राजस्थान के पश्चिमी इलाके में पानी की कमी एक आम समस्या हुआ करती थी। यहाँ तक कि लोग अपने कुओं पर पहरा दिया करते थे। लेकिन बाड़मेर के रामसर कस्बे की बात करें तो यहाँ पर ग्रामीणों ने प्राकृतिक जल स्रोत की मदद से पानी की समस्या खत्म की थी। कैसे वो पहाड़ी पर होने वाली बारिश का पानी इकट्ठा करते थे, इसी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के पश्चिमी इलाके यानी कि बाड़मेर जैसलमेर में कहा जाता है कि यहाँ पर घी सस्ते हैं लेकिन पानी महंगे। कहते हैं कि एक जमाने यहाँ पानी पर पहरा और ताले लगाए जाते थे। पानी के संसाधन और जल स्रोत सीमित हुआ करते थे, लेकिन अब समय बदला है। काफी इलाकों में पाइपलाइन से पानी पहुँच रहा है, लेकिन पुराने और परंपरागत जल स्रोतों की अनदेखी हो रही है। ऐसे में ये पुराने जल स्रोत जर्जर होने की कगार पर हैं। सरकार और शासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जल स्रोत को सहेज कर सही रखरखाव अगर किया जाए तो आज भी ये लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकता है। ये पुराने जल स्रोत वर्तमान में किस हालात में है, ये जानने के लिए एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। हमने ये जानने की कोशिश की है कि पुराने जल स्रोत आज किस हालत में हैं और इनके संरक्षण के लिए सरकार क्या काम कर रही है। बाड़मेर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर बाड़मेर मुनाबाव सड़क मार्ग पर स्थित है रामसर कस्बा। यहीं पर स्थित है रामसर का पार और सोनिया चैनल। ये पुराने जमाने की बारिश के पानी को सहेजने और पानी की कीमत को दर्शाता बेहतरीन उदाहरण है। इस पुराने जल स्रोत से रामसर और आसपास के दर्जनों गांव की प्यास बुझती थी। इससे साल भर तक हजारों की आबादी और मवेशियों को पीने का मीठा पानी उपलब्ध होता था। और आज भी इसकी नियमित देखरेख और साफ सफाई की जाए तो आसपास के कई इलाकों को मीठा पानी उपलब्ध हो सकता है। लेकिन नहर से जल जीवन मिशन से उपलब्ध हो रहे पानी के कारण इन पर रामसर का पार और सोनिया चैनल की अनदेखी हो रही है। राजस्थान का पश्चिमी जिला बाड़मेर जैसलमेर सहित रेगिस्तानी इलाका। यहाँ कहते हैं कि पानी महंगा है और घी सस्ता है। पुराने लोगों में पानी को लेकर जागरूकता इतनी थी कि इसके संग्रहण के लिए कुछ भी कर जाते थे। ऐसा ही एक इलाका है बाड़मेर का रामसर, जहाँ पर आप देखिए कि दूर पहाड़, आप देख रहे होंगे कैमरे में कि दूर स्थित एक पहाड़ स्थित है। उसके बारिश के पानी को यहाँ लाने के लिए एक कच्चा चैनल बनाया गया था। उसके माध्यम से पानी जो है एक तालाब जैसा यहाँ है, रामसर का पार इस जगह को कहा जाता है, यहाँ आकर एकत्रित होता था और उसके बाद जमीन से बेरियों का रिचार्ज होता था और जिसके बाद साल भर इन बेरियों में पानी पीने का मीठा उपलब्ध रहता था। आसपास के करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव इन बेरियों के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति करते थे। आप देखिए कि ये बेरियां जो है पहले कच्चे स्वरूप में होती थी, पत्थरों से, चूना पत्थरों से, राख से और जो मिट्टी यहाँ की होती है उनसे ये बेरियां जो है बांधी जाती थी और जिसके बाद इनमें पानी एकत्रित होता था और इसका साल भर यहाँ के लोग जो है उपयोग करते थे। धीरे धीरे समय बदला, कुछ पाइपलाइनों के माध्यम से पानी पहुंचा तो इन बेरियों की उपयोगिता कुछ कम हुई। हालांकि यहाँ पर ग्राम पंचायत के सहयोग से कुछ कुछ बेरियां जो है इनका जो है मरम्मत की गई है, इनका जीर्णोद्धार किया गया है और इनके ऊपर पक्की बेरियां बनाई जाती है। आज भी यहाँ पर कई बड़ी मात्रा में पानी यहाँ पर उपलब्ध है। लोग यहाँ से टैंकर भरकर लाते हैं। पहले पशुओं पर यहाँ पर आसपास की ढाणियों में पानी ले जाया करता था। आपको बता दें कि यहाँ पर रामसर का तालाब स्थित है। यहाँ करीब 120 से 150 छोटे बड़े कुओं का समूह है। कुएं की गहराई 30 से 50 फीट तक बताई जाती है। तालाब से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही रामसर की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। बारिश के वक्त पहाड़ी का पानी खुले मैदान में बिखर कर बर्बाद हो जाता था। इन्हीं बर्बाद होते पानी को बचाने के लिए ग्रामीणों ने कुएं बनवाए और पानी को इकट्ठा किया। लेकिन पहाड़ से तालाब तक का रास्ता कच्चा होने के कारण पानी की बर्बादी होती थी। फिर ग्रामीणों ने पत्थर और मिट्टी के माध्यम से रास्ते को ठोस बनाया। यह हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे इस पीढ़ी को दी गई एक बहुत बड़ी विरासत है। हमारे पूर्वजों ने पहाड़ के चारों तरफ एक कच्ची दीवारों को बनाकर पानी को रामसर पार लाया जाता था, जहाँ पे बहुत सारे कुएं थे, वो रिचार्ज होते थे और उनके पानी को रामसर गांव वासी 12 महीने पीते थे। एक समय ऐसा भी था जब इन बेरियों पे रात को चौकीदारी की जाती थी और सुबह जब ये भर जाती थी तब इनके पानी से गांव वाले अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन
कुछ समय और कुछ अदूरदर्शिता की वजह से यह सारी बेरियां और पार लुप्त प्राय से हो गए थे। तब तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी विक्रमजीत जहांगीर के द्वारा इस पूरे एरिया को तलाशा गया और इसको ग्राम जो सरकारी योजनाएं थी उन योजनाओं के तहत यहाँ खुदाई करवा के और सफाई करवा के इस पूरी संरचना को वापस जीवित किया गया। नदी को ठोस बनाने के बाद पानी जमीन कम सोखती थी और ज्यादा पानी तालाब में पहुंचने लगा और तालाब का पानी ज्यादा समय तक काम आए, इसके लिए ग्रामीणों ने तालाब के पास कुएं बनवाए और इन जल स्रोतों से ही लोगों को पानी मिलने लगा। ये कुएं अपने अपने परिवार समूहों के लिए निजी हुआ करते थे। रात भर इन बेरियों पर ग्रामीण पहरा देते थे। पहाड़ों से ज्यादा आ रहे पानी के चलते कई महीनों तक तालाब में पानी मिलता था और तालाब की ऊपरी सतह से पानी सोखकर भूजल स्तर भी बढ़ जाता था, जिससे कुओं में भी साफ पानी की कोई कमी नहीं रहती थी। आसपास के दर्जनों गांवों को पीने का मीठा पानी उपलब्ध होता था। धीरे धीरे दौर बदला तो तत्कालीन सरपंच ने पहाड़ से तालाब तक आने वाली नदी को सीमेंटेड और दोनों किनारों पर पक्की दीवार बना दी और इसे चैनल नाम दिया गया और इसका शिलान्यास यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने किया था और उद्घाटन किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। ऐसे में सोनिया गांधी द्वारा इसके शिलान्यास के कारण ही ग्रामीण इसे सोनिया चैनल कहते हैं। अच्छा, ये सोनिया चैनल क्या है? ये सोनिया चैनल नदी है और ये बाजू में यहाँ पे एक पहाड़ी है। ये पहाड़ी उत्तम सिंह जी का वहाँ पे गुरुद्वारा भी है और उस पहाड़ी से पानी यहाँ सीधी नदी आती थी। पहले कच्ची मतलब रेते में से आती थी, तो फिर ऐसी कुछ योजनाएं आई और हमारे गांव के बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने योजना अमल में लाई और उनको कहा गया कि भाई ये अगर पक्की बन जाए किसी सरकार के पैसों से ये पक्की बन जाए तो इसमें पानी बीच में वेस्टेज नहीं होगा, सीधा पार में आएगा और पार में आने के बाद में साल भर ये पानी गांव के लिए और आजू बाजू गांवों के लिए आपूर्ति कर पाएगा। अच्छा, कितने उपयोगी है ये जो पुराने जल स्रोत हुआ करते थे, बेरियां हुआ करती थी, बेरे हुआ करते थे ये, क्योंकि अब तो इनकी देखरेख नहीं होती, यदि कर दी जाए समय पर तो किस तरह से इनसे राहत ग्रामीणों को मिल सकती है? ये ही एक स्रोत था पानी का। दूसरा पानी तो अगर बंद हो जाए, कहीं से भी बंद हो जाए तो उसको कैसे लाया जाएगा, लेकिन ये पानी बंद नहीं होगा। ये पानी ही ओरिजिनल स्रोत है। आज भी अगर किसी तरह से अगर जो भी नदियां से नर्मदा का पानी हो, क्या अन्यथा कहीं से भी आता हो, अगर 10 दिन महीने दिन के लिए खराब भी हो जाए तो भी पानी पीने के लिए और पानी गांव में लाने के लिए सिर्फ स्रोत है तो ओनली बेरिया ही है पार की। इस जल संरक्षण की बेहतरीन संरचना को लेकर ग्रामीण कहते हैं कि ये उनकी और आसपास के दर्जनों गांव के लोगों की पीढ़ियों की प्यास बुझती थी। इससे साल भर पानी मिलता था, लेकिन बदलते दौर में इनकी अनदेखी हो रही है। कितनी पीढ़ियों ने पानी पिया है यहाँ से? यहाँ से पीढ़ियों ने 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक के पानी पिया है, इधर सुना है। मीठा पानी आता था? पानी बहुत मीठा आता था। भरा रहता था या फिर रिचार्ज होने का सिस्टम होता था? वहाँ से वो बाखर दिख रहा है ना, वहाँ से आता था पानी, फिर रिचार्ज उनका होता था। मीठा पानी किस पे ले जाते थे? वो कोई होता था, ऊँट था, कोई सिर पे उठा करके लेके जाता था। ऐसा कितने गांव यहाँ से पानी पीते थे? यहाँ से 1000 घर तो हमारे यहाँ रामसर गांव के है और आजू बाजू के थे, वो आते थे। ये पहले के जमाने में, अभी वो डोंगर है, डोंगर से पानी आ रहा है, पार पूरा भरी जाता है, पूरा भरी से में 1 साल पानी हमारे बहुत हो जाता। अभी इसमें क्या है कि ये सरकार ने पानी लगा दिया और हमारे लेना लगा दिए, पानी बहुत आ रहा है। अच्छा, कितनी बेरिया है रामसर पार में? बेरिया तो भी है 110 से 15 है। इन कुओं और चैनल की उपयोगिता को लेकर रामसर सरपंच गिरीश खत्री बताते हैं कि इसमें संचित बरसात के पानी से रामसर ही नहीं, आसपास के कई गांवों में हजारों की आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होता था। ग्राम पंचायत स्तर पर उन्होंने करीब 60 बेरियों की सफाई करवाकर इनके ऊपर पक्के सीमेंट से प्लेटफॉर्म बनाए, लेकिन ग्राम पंचायत के पास इतना फंड और संसाधन नहीं है कि इन बोरियों और चैनल के पानी को एकत्रित कर आसपास के इलाकों में सप्लाई करे। ऐसे में जलदाय विभाग और जिला प्रशासन को सामने आना होगा। बड़े स्तर पर इनके संरक्षण को लेकर कोई काम नहीं हो रहा। ऐसे में धीरे धीरे इन बेरियों में गाद जम रही है, जिससे इनकी गहराई कम होने के साथ रेत भी भर रही है। ऐसे में ज्यादा समय तक इसमें पानी नहीं मिलेगा और धीरे धीरे ये जमींदोज हो जाएंगे। आप देखिए कि ये एक पक्की बेरी है जो ग्राम पंचायत ने अपने फंड से जो है इसका जो है जीर्णोद्धार करवाया है।
पहले ये मिट्टी से बंधी हुई होती थी, कच्चे पत्थरों से इसको बांधा जाता था। अब इसके ऊपर इस तरह से पक्का प्लेटफॉर्म बनाकर इस पर जो है जुगाड़ लगाया गया है ताकि यहाँ से पानी निकाला जा सके। आज भी कई गांवों की प्यास जो है ये बेरिया बुझाते हैं। कहते हैं कि ग्राम पंचायत यहाँ पर समय समय पर काम करवाती है, लेकिन लगातार इनकी देखरेख की जाए, इनकी जो साफ सफाई की जाए, तो आसपास के कई गांवों की प्यास ये बेरियां आज भी बुझाने में सक्षम है, क्योंकि यहाँ पर मीठा पानी होता है। बाकी जगह खारा पानी भी निकलता है, लेकिन ये ऐसी बेरियां हैं जो बारिश का पानी रिचार्ज होने से भरती है और इसके बाद साल भर यहाँ के ग्रामीणों को इन बेरियों से पीने का मीठा पानी उपलब्ध हो सकता है। राजू माली, NDTV, बाड़मेर।